Assalamualaikum. Welcome back to all of you to my channel Zindagi Badlo by Usma Ghaffar. And this is Usma Ghaffar. आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, बहुत ही आइकॉनिक और हिला देने वाला टॉपिक। और इसको लेके ये जो आजकल पूरी दुनिया में हर घर में जो मसाइल चल रहे हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उनको किस तरह से इग्नोर किया जाए बनिस्बत इसके कि हाईलाइट किया जाए, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे, यानी नाइंसाफी। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि नई से नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंस्पायरेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं और आप उन्हें देख पाएं इन टाइम। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आप किसी रिजल्ट तक पहुंच पाएं, अगर आप वाकई में किसी रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। नाइंसाफी जिसका हम सब शिकार नजर आते हैं, कभी किसी के बिहेवियर को लेकर, कभी किसी के एटीट्यूड को लेकर, कभी किसी की दोस्ती को लेकर, कभी किसी की मोहब्बत को लेकर, कभी अपने ही वालिदैन से कोई शिकायत करके, कभी अपने ही बहन भाइयों से इंसाफ का तकाजा करके। हमें जिन जिन मसाइल का सामना रहता है उन मसाइल पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और फिर उसके हल की तरफ जाएंगे। जब भी कभी ऐसा हुआ कि हम इंसाफ का तकाजा करते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और उसकी तलाश में रहते हैं, तो उसकी कुछ कीमत हमें भी अदा करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में हम हकीकत से दूर हो जाते हैं और ख्वाबों की ऐसी दुनिया बसा लेते हैं जो वजूद ही नहीं रखती। मसलन जितना ज्यादा आप इंसाफ का तकाजा करते हैं उतना ही ज्यादा हकीकत से दूर होते चले जाते हैं और परेशान होते चले जाते हैं, क्योंकि इंसाफ तो वही होता है जो आपके हक में हो। अगर आपके खिलाफ जाने वाला मामला है तो फिर आपकी नजर में वो इंसाफ नहीं है, बल्कि आप उसे जुल्म समझते हो। नंबर 2, आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हो। आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझना छोड़ देते हो और सोचते हो कि दूसरे जो लोग हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, और फिर आप अपने जो मैटर्स हैं वो उनके हवाले कर देते हो, उनके सपुर्द कर देते हो कि वही आपके साथ दुरुस्त मामला करें। और फिर आप अपनी जिंदगी को स्टैटिक कर लेते हो, रुक जाती है आपकी जिंदगी, ठहर जाती है बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह, और फिर गदली होना शुरू हो जाती है, यानी ऐसी हो जाती है कि जो आगे बढ़ ही ना पाए, एक ही जगह रुक जाए और रुकने के बाद खत्म हो जाए। अपने अंदर एक्शन और चॉइस की जो सलाहियत आप महसूस ही नहीं कर पाते। आप अपनी चॉइसेस और अपने एक्शन लोगों के हवाले कर देते हो। यूं आप खतरा लेने और तब्दीली के लिए जो मेहनत दरकार होती है, जो जरूरत होती है जिस मेहनत की, उससे बचते रहते हो और खुद को कंफर्ट जोन में रखते रहते हो। नंबर 3, अदम इंसाफ आपकी तवज्जो ले सकता है, यानी अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो वो आपकी तवज्जो जो है वो पूरी अपने ऊपर फोकस करता है, और जब आप सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी पर ही फोकस करते हो तो फिर आपको नाइंसाफी ही नजर आती है। फिर आप चाहते हो कि लोग आपसे माफी मांगते फिरें, और ये इतना आगे बढ़ जाता है कि आप बिल्कुल ही जो है बिल्कुल ही स्टैटिक हो जाते हो और आपकी जिंदगी में बिल्कुल एक्शन रहता ही नहीं है। नंबर 4, आप हर किस्म के गैर अखलाकी, गैर कानूनी और नामुनासिब बिहेवियर को दूसरों की जिम्मेदारी करार देकर अपनी जान छुड़ा लेते हो, ब्लेम गेम करते हो और कहते हो कि अगर वो करेगा तो मैं भी करूंगा, वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। एंड नंबर 5, नॉन एक्शनेबल, यानी आप काम करने के काबिल ही नहीं रहते। अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं करता, आप ये ऐसा सोचते हो कि अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं करता तो पहला मैं क्यों करूं। ये तो थे कुछ प्रॉब्लम्स जो नाइंसाफी के बारे में सोचते सोचते आपके साथ
हो जाते हैं और आप इन प्रॉब्लम में घिरे हुए खुद को महसूस करते हो। अब जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि व्हाट टू डू, करना क्या चाहिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन व्हाट टू डू। नंबर वन, किसी भी बात के दौरान आप ये कह सकते हो कि आप मुझसे मुख्तलिफ हो, इसलिए मैं आपके साथ एग्री नहीं करता। नंबर टू, अपनी इमोशनल लाइफ को कभी भी दूसरों से अटैच मत कीजिए। यूं आप दूसरों की बातों और हरकतों से मुतासिर नहीं होते। आजकल हमारे यहाँ का ये भी अलमिया बन चुका है कि दूसरों से इम्प्रेस हो जाना और फिर उसे अपनी जिंदगी के साथ कंपेयर करना और खुद परेशान होना। नंबर थ्री, हर फैसले को जिंदगी के यकसर बदल जाने वाला ना समझिए, बल्कि उसे उसके सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। नंबर फोर, ये मुनासिब नहीं कि जुमले को मैं प्रेफर करूंगा कि जुमले से बदल दीजिए। यूं आप हकीकत को तस्लीम भी कर लेंगे, यूं आप रियलिटी को मान भी जाएंगे, दुनिया को इसकी असल हकीकत और हैसियत में देखेंगे, जिससे जरूरी नहीं कि आप एग्री भी करें। यानी आप अपने वर्ड्स चेंज करेंगे तो आप उसकी हकीकत को तो समझ पाएंगे, उसकी हैसियत को तस्लीम तो कर पाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री भी हों। नंबर फाइव, आउटर से कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। डिपेंड अपॉन योर सेल्फ, जो आप चाहते हैं। इस बात की परवाह ना करें कि दूसरों के पास क्या है क्या नहीं। नंबर सिक्स, कोई आपको गिफ्ट देता है और आपका जी भी चाहता है कि आप भी उसे गिफ्ट दें, तो फौरी तौर पर गिफ्ट ना दीजिए, बल्कि कुछ देर रुक जाइए, कुछ अरसा ठहर जाइए और उसके बाद जब आपकी ये इमोशनल जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो जाएं तो उसके बाद उसे गिफ्ट दीजिए। नंबर सेवन, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसी प्रायोरिटीज तय कर लीजिए जो आपके ख्याल में आपकी फैमिली के लिए दुरुस्त हैं और सही हैं, ना कि दूसरों की फैमिली में क्या होता है। नंबर एट, नाइंसाफी के मुकाबले में गिले शिकवे करने के बजाय एक्शन लीजिए। हर नाइंसाफी के नतीजे में आपको मुश्किल आएगी और हर मुश्किल का सॉल्यूशन होता है, जिसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। बेहिस होकर बैठने से मसला सॉल्व नहीं होता। नंबर नाइन, याद रखिए, इंतकाम, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इंतकाम की तरफ चले जाते हैं, अक्सर लोग इंतकाम की तरफ चले जाते हैं और फिर जो ये असल में इंतकाम होता है ये आप किसी और से नहीं लेते, बल्कि आपकी तरफ से। ये एक ऐसा अमल है जो दूसरे कंट्रोल करते हैं। वो ना कीजिए जिसका इन्हिसार दूसरों पर हो, बल्कि वो कीजिए जो आप चाहते हैं। और आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि नाइंसाफी की अहमियत नहीं है। अहम तर अमल, इंपॉर्टेंट ये है कि आप चूज क्या करते हो। इस मैसेज के साथ कि नाइंसाफी पर फोकस करने के बजाय, हर वक्त उसी के बारे में सोचने के बजाय, ऐसे इकदामात पर, ऐसे एक्शंस पर सोचिए जो इसको खत्म करने में आपको हेल्पफुल साबित हों। अगर ये जो यहाँ पर सॉल्यूशन दिए गए हैं इनमें से दो और तीन को भी आप अपनी जिंदगी में ऐड कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी से ना इंसाफी खत्म हो या ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून जरूर ऐड हो जाएगा। आप उसकी हकीकत को जरूर समझ पाओगे। इस मैसेज के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और आपके रिश्तेदार, दोस्त जिनका आपको लगे कि उनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर दीजिएगा। आसानी फैलाने में अपना किरदार ज़रूर अदा किया कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफिज़।